अध्याय 11। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, मैंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह युक्ति बताई। अब एक और उपाय सुनो, जिसके अनुसार आचरण करने पर शिव जी की भक्ति दृढ़ हो जाती है। जिस उपाय को करने से पराशर के पुत्र वेद व्यास सिद्ध हुए, मैं उनका वर्णन करता हूं। शिव जी का कीर्तन और शिव जी के गुण चरित्रों का मनन करना शिव जी को प्राप्त कराने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। सबसे पहले गुरु के मुख से शिव जी के यश को सुनो और स्वयं उनका पूजन और मनन करो। ऐसा करने से शिव जी का सामीप्य तुरंत मिल जाता है और सारी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिव जी के यश के संबंध में जो भी गीत हों, वे चाहे वेद के पद हों या देवताओं द्वारा बनाए गए हों या मनुष्यों के बनाए हुए हों, सभी तरह के पदों के गायन से दुख दूर हो जाता है। हे नारद, अब तुम व्यास जी की कथा को सुनो। व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटकर दिन रात परिश्रम करके 18 पुराणों का निर्माण किया, लेकिन तब भी उनके मन को संतोष नहीं मिला। इसलिए वो मन को शुद्ध करने के लिए ब्रह्म नदी के तट पर जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शिवजी का ध्यान रखा, सारी इंद्रियों को जीत लिया। जब शिवजी ने व्यास जी को ऐसा कठिन तप करते हुए देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर सन्नत कुमार को व्यास जी के पास जाने की आज्ञा दी। उस समय सन्नत कुमार ने व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें दर्शन दिए। उस समय मेरे पुत्र सन्नत कुमार ने बहुत प्रसन्न होकर व्यास जी से कहा, व्यास जी, आप शुक्र देव जी के पिता और ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेद के 4 भाग किए हैं और सबका उपचार करने के लिए 18 पुराणों का निर्माण किया है। लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस तरह का कठिन तप क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि आपका हृदय कुछ उचट सा गया है। सन्नत कुमार की बातें सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया, हे सन्नत कुमार जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैंने वेदों को विभाजित करके पुराणों को तो बनाया, परोपकार के लिए अत्यंत परिश्रम भी किया। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध भी हुआ, लेकिन इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म का लाभ नहीं हुआ। इसलिए यह तपस्या कर रहा हूं। इस तप के प्रभाव से यदि आप यहां मुझे सेवक समझकर आए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और दूसरों की भलाई करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे मुक्ति का द्वार दिखाएंगे। सन्नत कुमार ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता। वह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। शिव जी के बिना सब लोगों को अनेक तरह के कष्ट होते हैं। यद्यपि आपने वेदों के विभाग तो किए और पुराणों को बनाया, लेकिन इतने पर भी आपने न तो धर्म को जाना और न ही शिव जी के तत्व को पहचाना। हे व्यास जी, पुरातन काल में मैं अज्ञानी होकर संशय रूपी समुद्र में यूं ही भटक रहा था। मैंने तीनों लोकों में भ्रमण किया, लेकिन मुक्ति पाने का कोई उपाय मुझे पता न चला। तब मैं शिव जी की माया से मोहित होकर मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर मैंने बहुत समय तक एकाग्रचित्त होकर तपस्या की, इंद्रियों पर विजय पाई और शिव जी का स्मरण करता रहा। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर मेरे सारे संदेह दूर किए और नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम करते हुए उनके आने का कारण पूछा। उस समय शिव जी के अंश और सभी गणों के स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके कहा, हे सन्नत कुमार, भगवान सदाशिव के यश का कीर्तन, श्रवण और मनन मुक्ति देता है। इसलिए तुम्हें भी यह ठीक होगा कि तुम श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों कर्मों को करो। इस तरह मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव जी के पास चले गए। मुझे भी बेहद आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए हे व्यास जी, आपको भी यह ठीक होगा कि आप इन तीनों उपायों का आश्रय लें, शिव जी का स्मरण करें और मुक्ति पाएं। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को न कर सके
तो इसके लिए दूसरा आसान साधन और क्या हो सकता है? कृपया वो मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यदि कोई मनुष्य इन तीनों साधनों को ना कर पाए तो उसे चाहिए कि वह भक्तिपूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन कर ले। इस तरह केवल पूजन करने मात्र से बहुत सारे लोगों को अपने मनोरथ मिल गए हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों के बिना भी मुक्ति मिल सकती है।